दरवाज़ा बाहर का ओपन था मेन, हम अंदर गए, जैसे डोर ओपन किया तो आगे ये मामलात हो रहे थे। वो औरत खुद वीडियो बना रही थी, सौतेली माँ वीडियो बना रही थी। तो फिर वो जब हम पहुंचे तो वो घबरा के बाहर को निकली और जाते जाते मुझे वीडियो सेंड करके चली गई। जो बच्ची घर पर थी 14 साल की जी, वो बच्ची सो रही थी या मौजूद थी? सो रही थी, वो बच्ची सो रही थी जी, अलग रूम में, नहीं पता अलग रूम में थी वो, उसको नहीं पता। जब वो निकल रही थी उसने शोर डाला तो उसने उसको भी वीडियो दिखाती गई, तो उसने कहा पीछे करो क्या गंद दिखा रही हो। और ये बच्चा बीच में इन्वॉल्व था जी, ये बच्चा इसको इन्होंने मतलब गलत कर रहे थे इसके साथ, इनके वाले साहब। घर पे कितने लोग थे? घर पे उस टाइम तकरीबन टोटल 4 लोग थे। इनकी सौतेली माँ, इनके वाले साहब हकीकी, और साथ इनकी बहन 15 साल और साथ ही अली था। तो पापा ने फिर मुझे वीडियो वगैरह गंदी दिखाई और बोलते हैं अली बेटा ये वाले काम करे। और फिर मैं कमरे से बाहर जाने लगा तो पापा मुझे ये बड़ा वो बोला कि बेटा मैं तुम्हें बड़ा मारूंगा। फिर सेकंड टाइम कब हुआ? सेकंड टाइम उसके कुछ दिन बाद ही हुआ। फिर उसके बाद थर्ड टाइम भी हुआ। तो बेटा मैंने तो आपकी वीडियोस देखी हैं कि आप खुद भी इन्वॉल्व हैं बीच में। जी मैं था। किसने सिखाया? ये मुझे पापा ने। किस किस के साथ अटेम्प्ट हुई है आपकी? ये मेरी सेकंड मदर है। किसने एग्री किया था मदर के साथ अटेम्प्ट करने के लिए? पापा ने ज़्यादा किया था। पास खड़े हुए थे जी। क्या कहा था? अब पोर थे बेटा इसके मेरे साथ करते इसके साथ भी ये काम बुरे काम करो। आदत हो गई फिर इस काम की? स्टार्टिंग में तो आपको प्रॉब्लम थी ना, फर्स्ट टाइम तो होगी ना, हेजिटेशन होगी, फिर आदत हो गई। जो ही मैं ड्राइंग रूम की तरफ गया तो मैं देख रहा हूँ कि ये उसकी वालदा जो है वो वीडियो बना रही है, ठीक है, मोबाइल से अपने पर्सनल मोबाइल से, और बाप अपने बेटे के साथ बदफेली कर रहा है। ठीक है, सके बेटे के साथ। कितना अरसा हो गया आपकी सर्विस को? 14 ईयर्स मुझे। 14 साल में ऐसा केस पहले देखा है? मैम मैंने ना पहले कभी सुना है, नहीं सुना, ना कभी देखा है और ना कभी पढ़ा। तो पापा ने फिर मुझे वीडियो वगैरह गंदी दिखाई और बोलते हैं अली बेटा ये वाले काम करे। और फिर मैं कमरे से बाहर जाने लगा तो पापा मुझे ये बड़ा वो बोला कि बेटा मैं तुम्हें बड़ा मारूंगा। फिर सेकंड टाइम कब हुआ? सेकंड टाइम उसके कुछ दिन बाद ही हुआ। फिर उसके बाद थर्ड टाइम भी हुआ। तो बेटा मैंने तो आपकी वीडियोस देखी हैं कि आप खुद भी इन्वॉल्व हैं बीच में। जी मैं था। किसने सिखाया? ये मुझे पापा ने। किस किस के साथ अटेम्प्ट हुई है आपकी? ये मेरी सेकंड मदर है। किसने एग्री किया था मदर के साथ अटेम्प्ट करने के लिए? पापा ने ज़्यादा किया था। पास खड़े हुए थे जी। क्या कहा था? अब पोर थे बेटा इसके मेरे साथ करते उसके साथ भी ये काम बुरे काम करो। आदत हो गई फिर इस काम की? स्टार्टिंग में तो आपको प्रॉब्लम थी ना, फर्स्ट टाइम तो होगी ना, हेजिटेशन होगी, फिर आदत हो गई। वीडियो बन रही है, आपको पता था इस बात का? जी। अमीर खड़े होकर वीडियो बना रही हैं जी, तो शर्म नहीं आती थी? बच्चे तो कहते हैं कमरे से बाहर चले मेरी शेम हो रही है, मैंने चेंज करना है। आप मतलब ओपनली वीडियो कैमरा के सामने? मुझे वो बहुत वो होता था। आप कितने से थे जब अम्मी फौत हुई? 6-7। याद है अम्मी? जी। क्या समझाती थी अम्मी की, कोई बात याद? बस ज़्यादातर यही बताती थी, इस पढ़ो। रो क्यों रहे हो? अम्मी याद आ गई? छोड़ दें। कितने बहन भाई हैं आप? हम लोग 4 हैं। भाई कितने हो? मैं बस एक ही हूँ। एक ही भाई हो और 3 बहनें हैं? जी। बहनें शादीशुदा भी हैं? जी। कितनी बहनें शादीशुदा हैं? 2। ओके। अम्मी जो आपकी हैं क्या नाम है इनका? ये सेकंड मदर। जी सेकंड मदर। ये समीन बीबी। इनसे शादी जब हुई थी अब्बू की तब आप कितने से थे? मैं तब था 7-8 साल का था। 7-8 साल। याद है सब कुछ? जब अब्बू की शादी हो रही थी बैठे थे बीच में शादी में, फंक्शन में थे जी। या नहीं थे? बैठे थे जी। ये जो काम अब्बू करते हैं ये कब से करते हैं? ये 3 महीने हो गए। मैं 3 महीने से करते हैं ये काम? ठीक है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये काम फर्स्ट टाइम कब किया था अब्बू ने? जब ये मेरी जो मुझसे बड़ी बहन जो लाहौर में है ना, जब वो मैरिड है जो? नहीं वो मैरिड नहीं है। अच्छा, वो लाहौर में क्यों थी? वो उधर वो आर्मी में उधर ना। अच्छा ठीक है। फिर तब वो जब गई है ना उसके कुछ दिन बाद ये काम हुआ है सबसे पहली बार। कैसे हुआ बेटा, मुझे जरा वो बताओ, खुल के बताओ कैसे हुआ? घर पे कोई नहीं था? कोई ऐसी बात हुई थी? कोई टीवी चला हुआ था? कैसे हो गया था ये काम? ये मेरी जो मुझसे जो बड़ी सिस्टर है ना वो पेपर देने गई हुई थी अपने, और मामा घर पे नहीं थी तो पापा ही थे बस। तो पापा ने फिर मुझे वीडियो वगैरह गंदी दिखाई और बोलते हैं अली बेटा ये वाले काम करे। और फिर मैं कमरे से बाहर जाने लगा तो पापा मुझे ये बड़ा वो बोला कि बेटा मैं तुम्हें बड़ा मारूंगा। फिर ये वगैरह पापा ने बोला बेटा बहुत मार पड़ेगी तुम्हें अगर किसी को बात बताई। तो फिर ऐसा ही वगैरह। फिर जी फिर डन हो गया जी। अच्छा, फिर सेकंड टाइम कब हुआ? सेकंड टाइम उसके कुछ दिन बाद ही हुआ। फिर जब फर्स्ट टाइम हुआ तो आपने बहन को बताया? नहीं, पापा बड़ा वो मना करते थे कि बेटा आपको मैं मारूंगा। पिटाई लगाई थी फर्स्ट टाइम या नहीं? नहीं, एक कुछ पेड़ ही पड़ी थी। अच्छा
ठीक है, फिर सेकंड टाइम कुछ दिनों के बाद हुआ जी। फिर आपने किसी को नहीं बताया? नहीं, मेरी आप ही को उसकी ना कुछ दिन बाद पता खुद ही चल गया है, मुझसे बड़ी है। कैसे पता चल गया? कि हम लोग कमरे में जा रहे थे तो वो टीवी वगैरह ऑफ कर लेती थी, फिर सारा वो कमरा के साथ ही हॉल था, तो फिर आवाज वगैरह आया था। आवाज आती थी, ओके। तो मुझे ये बताएं, फिर सेकंड टाइम आप ही को पता लग गया? जी। फिर आप ही ने क्या समझाया आपको? आप ही ने समझाया ये जो बुरे काम होते हैं नहीं करने चाहिए, फिर अल्लाह ने मना किया है। फिर ये आप ही ने बताया, फिर पापा बड़ा डांटते थे कि अली करो, ऐसे काम करो। फिर से एक बार हो गया, फिर से हुआ। फिर उसके बाद थर्ड टाइम भी हुआ। फिर आप ही ने मुझे मारा भी, मुझसे बड़ी है। फिर उन्होंने कहा ये ऐसे काम नहीं करना, मैं पहले ही बताया था। मैं उससे बताने नहीं लगा तो फिर ये भाई लोग आ गए साथ ही। अच्छा, तो बेटा मैंने तो आपकी वीडियोस देखी हैं कि आप खुद भी इन्वॉल्व हैं बीच में। जी मैं था। किसने सिखाया? ये मुझे पापा ने सिखाया? क्या सिखाया? ये बुरे काम वगैरह। तरीकाकार पापा ने बताया आपको? जी। अच्छा, क्या बताया कि मेरे साथ करो या और किसी के साथ करो? मेरे साथ ही बस। और किस के साथ अटेम्प्ट हुई है आपकी? ये मेरी सेकंड मदर है। उनके साथ आपने अटेम्प्ट की है? नहीं, एक बार होने लगी थी पर मैं फिर बाहर चला गया था कमरे से। बाहर कैसे चले गए? बाहर मैं साथ ही भाग गया था, बाहर ना पिजामा पहना हुआ था मैंने, फिर साथ ही मैं बाहर चला गया था आप ही के पास। किसने एग्री किया था मदर के साथ अटेम्प्ट करने के लिए? पापा ने ज़्यादा किया था। पास खड़े हुए थे? जी। क्या कहा था? अब पोर थे बेटा, इसके मेरे साथ करते उसके साथ भी ये काम बुरे काम करो। फिर मैं ये मामा मेरे साथ होने ही लगी थी, फिर मैं साथ ही बाहर चला गया। तो मैंने तो वीडियो देखी है आपकी जिसमें अटेम्प्ट हो रही है, आप तो कह रहे हो मैं बाहर भाग गया। फिर एक दो बार ये भी हुआ कि अटेम्प्ट हुई है, कंप्लीट हुआ है। एक दो बार। और किसके साथ अटेम्प्ट हुई आपकी? ये पापा और उनके साथ हुई, पापा और ये सेकंड मदर के साथ हुई है, बस इन दोनों के साथ ही। स्कूल में जाके किसी को नहीं बताया? नहीं, तब स्कूल से भी छुट्टियां थी हम लोग की ना, पर 2-3 दिन स्कूल के। आदत हो गई फिर इस काम की? नहीं। स्टार्टिंग में तो आपको प्रॉब्लम थी ना, फर्स्ट टाइम तो होगी ना, हेजिटेशन होगी, फिर आदत हो गई? नहीं, आदत नहीं हुई इसका। आदत नहीं हुई? अगर आदत नहीं हुई थी तो फिर एग्री कैसे कर जाते थे? एग्री पापा बड़ा डांटते थे। नहीं, डांटना और चीज है। आपको अगर मैं छुरी दिखाऊं कि मैं आपको कत्ल कर दूंगी तो आप क्या करोगे? चीखोगे या मान जाओगे कि कर दो? पापा तब बड़ा क्या करोगे? चीखूंगा। चीखोगे? किसी को बताओगे ना जाके कि मेरे साथ ये होने लगा है? अगर वो एग्री नहीं है, अगर उसके लिए एक अनहोनी चीज है तो वो चीखेगा, राइट? मेरी बात समझ आ रही है बेटा? जी। तो फिर आप ऐसे एग्री हो गए, इट मींस कि आप हैबिचुअल हो गए। घर पे तब कोई नहीं था, बस पापा और मैं ही थे। आप बताया था तो आप ही पेपर देने गई हुई थी, मामा घर पे नहीं थी, तो तब पापा मैं बड़ा बोला पापा मैं नहीं करूंगा, मैं घर से बाहर भी जाने लगा। फर्स्ट टाइम की बात मुझे समझ में आ गई, मैं उसके बाद की बात कर रही हूँ। फिर आदत हो गई आपको? नहीं, आदत नहीं हुई मुझे। आदत फिर नहीं पापा के पास एक डंडा भी होता था, पापा फिर उससे बड़ा ना मारते भी थे। वीडियो बन रही है, आपको पता था इस बात का? जी। अमीर खड़े होकर वीडियो बना रही हैं जी, तो शर्म नहीं आती थी? बच्चे तो कहते हैं कमरे से बाहर चले, मेरी शेम हो रही है, मैंने चेंज करना है। आप मतलब ओपनली वीडियो कैमरा के सामने? मुझे वो बहुत वो होता था, ये शर्म बहुत आती थी, पर पापा जाने नहीं थे देते। पापा के पास एक डंडा भी होता था पापा के पास। डंडा जब जाता था, पापा जब रात को जाते थे, अकेले जब होते थे, देन क्यों कुछ नहीं किया? क्यों नहीं बताया किसी पुलिस वाले को? आप तो इतने इम्प्रेस हो पुलिस से, फौजियों से, किसी को तो बताना था। ज्यादातर पुलिस वाले तो इधर नहीं थे होते, वो दूर ही होते थे घर से। आप ही को तो वैसे ही पता था, तो भाई लोगों को इसलिए था बताया, उनको पापा बड़ा डांटते हैं। पापा ने एक मुझे ये भी धमकी दी थी, बेटा अगर इनमें से किसी को पता चला तुम नहीं बचोगे। पापा ने मुझे इसकी भी धमकी दी। बड़ी माँ किसे कहते हैं? आपकी अम्मी कब फौत हुई हैं? मेरी अम्मी 3-4 साल पहले। कैसी थी आपकी अम्मी बेटा? अच्छी थी। अच्छी थी? प्यार करती थी? आप कितने से थे जब अम्मी फौत हुई? 6-7। याद है अम्मी? जी। क्या समझाती थी अम्मी? की कोई बात याद है जो अम्मी ने आपको समझाई हो? ये ना करो, वो ना करो, अच्छे काम करो, नमाज पढ़ो, कुछ तो समझाया होगा। जी। 6 साल के बच्चे को माएं बताती हैं। क्या बताती थी अम्मी? अम्मा यही ज्यादातर बताती थी कि बेटा नमाज पढ़ा करो, ये बुरे कामों से बचा करो, बस ज्यादातर यही बताती थी। बस पढ़ा पढ़ो। रो क्यों रहे हो? अम्मी याद आ गई? छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें, दलेर बच्चा है। अम्मी याद आ गई? अम्मी कहती थी नमाज पढ़ो, और क्या करो? सुपारा पढ़ो, और बेटा शाबाश दलेर बच्चा है। और क्या कहती थी? ये बुरे कामों से बचो। बुरे कामों से बचो। आप क्या कहते थे? ठीक है मामा। क्या कहते थे, अम्मी या मामा? मैं मामा कहता। मामा कहते थे। क्या कहते थे? ठीक है मामा। मैं कह रहा सही है मामा, आपकी बात मानूंगा। आपकी बात मानूंगा। फिर मामा फौत हो गई? जी। कैसे फौत हुई थी मामा? मामा को ना एक बीमारी हर वक्त ना रहती थी, उनका पेट फूल जाता था। पेट फूल जाता था? जी। अच्छा। पापा मामा को मारते इसलिए उन्हें कोई ना बीमारी थी, तो उससे मामा ना रात उनके ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। पापा ने दवाई वगैरह दी। फिर सुबह मेरी आपी ना उनके पास बैठ के दुआ पढ़ रही थी,
तो साथ ही मामा ने वो ऊपर से सांस, वो ऊपर आके सांस ली है, फिर साथ ही नीचे लेटी है, फिर उधर फोत हो गई। फोत हो गई? आप पास ही थे? नहीं, मैं बाहर खेल रहा था तो अपने दोस्तों के साथ, तो आप ही बाहर आके बोलती है मामा फोत हो गई है। फिर तो पापा भी तो बाहर थे, पापा भी साथ ही अंदर आए हैं। फिर मामा को देखा बस। फिर मामा के बाद सिर्फ पापा के साथ कितनी देर रहे? साल 6 माह, या पापा ने फौरन दूसरी शादी कर ली? 2-3 साल तक रहे। 3 साल? 2-3। उस 3 साल में माँ की कमी महसूस होती थी? जी होती थी। ज़ाहिर मामा तो याद आती होंगी ना, सोते हुए भी आती होंगी, खाना खाते हुए, नहाते हुए, चेंज करते हुए। माँ तो माँ होती है। हाँ। फिर जब पापा ने दूसरी शादी की तो फिर आप हैप्पी थे कि चलो मेरी एक और मामा आ गई? नहीं नहीं नहीं, तब पहले थोड़ा सा हैप्पी था, फिर बस, फिर बाद में नहीं। फिर बाद में नहीं। क्यों नहीं? ये बड़ी बुरी थी, गालियाँ वगैरह देती थी, गंदी गंदी सी गालियाँ देती थी, हर वक्त पंजाबी बोलती रहती थी। हम लोग नहीं बोलते घर में पंजाबी। बदतमीजी करती थी? जी, बदतमीजी। आपियों से लड़ती थी, पापा से लड़ती थी। आप ही कभी कभी घर छोड़ के चले जाना इनने, फिर वापस भी आ जाना। आपियों से ज़्यादातर लड़ती थी इसलिए। जब पापा ने आपको गलत काम के लिए एग्री किया तो अपनी माँ याद आई थी उस टाइम? जी आई थी। पापा को कहा था मेरी मामा ने तो मुझे कहा कि अच्छे काम करो, आप क्या करवा रहे हैं मेरे से? जी। कहा था आपने? क्या कहा था? मैं बहुत था पापा, मामा तो मुझे कह रही थी पापा बड़े अच्छे हैं, पापा कभी आपके कोई बुरा काम नहीं करेंगे कभी भी, तो पापा आप क्या कर रहे हैं? फिर क्या कहा था? फिर पापा कह रहे थे बेटा कुछ नहीं होता, ये काम करो ये काम, बस पापा यही कहते थे। दुआ करते हो अपनी अम्मी के लिए? जी। कब्र पे भी जाते हो? जी जाते। कुछ कहना चाहते हो भी? नहीं बस। कोई बात अपनी अम्मी के लिए? नहीं नहीं कोई बात नहीं। अम्मी के बाद जिंदगी ठीक रही या अम्मी के साथ ठीक थी? अम्मी के साथ ठीक थी। अम्मी के साथ ठीक थी? जी, अम्मी के साथ ठीक थी। लेकिन अब्बू भी तो हैं। अब्बू सही नहीं थे ना, बाहर से भी कंप्लेंट्स आती थी बस। क्या आपके सके वालिद हैं? जी। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है? एसएचओ साहब के पास जब ये कंप्लेन आई, ये शख्स खुद चलकर आया और आके बताया कि ऐसा कुछ मैंने देखा है, तो फौरन से तमाम कामों को छोड़कर टीम और खुद से मौके पर पहुंचे और जाके, जैसे कि आपको पता है कि क्राइम सीन को पुलिस खुद जाकर देखती है, शवाहिद इकट्ठे करती है, फिर उन्होंने भी अपना काम किया। अब हम बात करते हैं एसएचओ साहब से कि ये क्या कहानी है और कानूनी कार्रवाई कहाँ तक की गई। मैं ड्राइंग रूम की तरफ गया तो मैं देख रहा हूँ कि ये उसकी वालदा जो है वो वीडियो बना रही है। ठीक है, मोबाइल से अपने पर्सनल मोबाइल से, और बाप अपने बेटे के साथ बदफेली कर रहा है। ठीक है, सके बेटे के साथ। इसमें जो सबसे हैरानकुन वाली बात थी वो ये थी कि बाप को इस बात की नदामत ही नहीं थी कि मैं करता क्या रहा हूँ अपने बेटे के साथ। बाप को यानी मुल्जिम को? जी, बाप कोई निदामत नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं। इसमें सबसे हैरान कर देने वाली बात हमारे लिए जो सामने आई वो ये है। तो इस वाक़े को सुनने के बाद आपके ज़हन ने माना कैसा होगा? नहीं माना? सच कहूँ तो नहीं था माना। नहीं माना। फौरन से फिर कुएं पे भागे आप? जी बिल्कुल ऐसे है। इनको साथ लेके? जी, इनको जाके क्या देखा? बच्चे से इंटरोगेट किया था तो उसने बताया था कि मुझे मेरे पापा को मामा फोर्स करती थी कि हम करें आपस में। कितना अर्सा हो गया आपकी सर्विस को? 14 ईयर्स मुझे। 14 साल में ऐसा केस पहले देखा है? मैम मैंने ना पहले कभी सुना है, नहीं सुना, ना कभी देखा है और ना कभी पढ़ा। क्या कहानी है ये हम एसएचओ साहब से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने, मजे की बात यह है कि हम देखते हैं कि एफआईआर जब दर्ज होती है तो उसके कुछ अरसे के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद या बाज़-औक़ात कुछ घंटों के बाद मुल्जिम को ट्रेस करके अरेस्ट किया जाता है। लेकिन आज के इस केस में जिस पर मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस केस में मुल्जिम को फौरन अरेस्ट कर लिया गया। ये माजरा कहानी डिटेल के साथ हम एसएचओ साहब से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। सरमद साहब ये बताइएगा कि आपके पास इस वकूए से मुतल्लिक इतला बजरिया 15 हुई थी या कोई कंप्लेनेंट आया था? नहीं जी, ह्यूमन सोर्स लोकल खुद मुद्दई आया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आया था थाना हमारे पास, यदि ये वकूआ हुआ तो आम सुनने के बाद तो अकल तस्लीम नहीं करती कि सगे बेटे के साथ मुमकिन नहीं है। ऐसे मुमकिन नहीं है, जहन मानता नहीं है, जहन कोई चीज़ तस्लीम नहीं करता है। इतलाप आके हमने फिल फौर जो है ना उसकी एप्लीकेशन ली, कार्रवाई की और फ़ौरन से पहले जाके उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद चीज़ें कुछ मैच करनी शुरू हुई, दैट इज़ मोबाइल से चीज़ें, जो भी मवाद हमें हुआ। मेरे SDPO साहब खुद यहाँ पे आ गए, जनाब तारक साहब मेरे DSP सिटी हैं मुतलका, वो आए
हम तकरीबन सुबह 5:30 बजे तक इस केस को लेके कड़ी से कड़ी जोड़ते रहे हम इसकी। बिल्कुल। लेकिन इसमें जो सबसे हैरानकुन वाली बात थी वो ये थी कि बाप को इस बात की नदामत ही नहीं थी कि मैं करता क्या रहा हूँ अपने बेटे के साथ। बाप को यानी मुल्जिम को? जी बाप, कोई निदामत नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं। इसमें सबसे हैरान कर देने वाली बात हमारे लिए जो सामने आई वो ये है। ठीक है। मैंने देखा कि दरवाज़ा घर का खुला हुआ था, मैं अंदर गया तो जो ही मैं ड्राइंग रूम की तरफ गया तो मैं देख रहा हूँ कि ये उसकी वालदा जो है वो वीडियो बना रही है। ठीक है। मोबाइल से अपने पर्सनल मोबाइल से, और बाप अपने बेटे के साथ बदफेली कर रहा है। ठीक है। सगे बेटे के साथ। अच्छा, बच्चे की उम्र क्या है? बच्चे की उम्र हार्डली 10 से 12 साल है। हार्डली 10 से 12 साल है। ठीक है। तो जब ये अफसोसनाक काम हो रहा है, अनहोनी हरकत हो रही है, हैवानियत हो रही है, तो उस टाइम क्या बच्चा होशो हवास में था? ठीक था? नहीं, बच्चा शौक था। ठीक है, बच्चा शौक था। ओके, आपने जब ये सुना तो आप एसएचओ हैं और एसएचओ दिन के कई मसाइल लोगों के हल करते हैं, पार्टीज को सुनते हैं, गलत को गलत सही को सही कहते हैं, एक अच्छा ऑफिसर। तो इस वाक़े को सुनने के बाद आपके ज़हन ने माना कि ऐसा होगा? नहीं माना? सच कहूँ तो नहीं था माना। नहीं माना। फौरन से फिर वकूए पे भागे आप? जी बिल्कुल ऐसे है। इनको साथ लेके? जी। इनको जाके क्या देखा? जाके देखा तो मुलजिम तो नहीं था, मुलजिम तो फरार था, लेकिन फिर ट्रेस करते करते उसको हमने पकड़ लिया। ये अपने घर को ताला लगा के बच्चों को अंदर ऐसे ही छोड़ के तो भाग गया। तो इसकी 3 बेटियां थी घर और एक ही बेटा था। 3 बेटियां? जी। ये अनमैरिड बच्ची हैं? जी अनमैरिड बच्ची। ठीक है। उस टाइम घर पर थी? उन बच्चियों को पता है इस सारे मामलात का? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। नहीं पता या कंफर्म नहीं है? अभी कंफर्म हो गया, इनिशियल स्टेज पे है ना केस। ठीक है, पता क्योंकि हर घर की शेप कुछ इस तरह से कि इस तरह जाते हैं, तो एक साइड पे बच्चों के रूम है, एक साइड पे इसका बेडरूम है। ठीक है। तो सेपरेट हो जाती है दोनों। ओके। तो दैट्स व्हाई उनको पता नहीं। ठीक है। अच्छा, 3 बच्चियां घर पर हैं, ये बच्चा घर पर है, बाप है और ये माँ है। माँ सौतेली है? माँ सौतेली घर से भागी हुई थी। घर से भाग गई थी? वो भी इसकी मरते की मुलजिम है, जाहिर है, जो बिल्कुल साथ दे रही है, करवा रही है, वही करवा रही थी कि वीडियो बनाए करते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इनके मोबाइल फोन से वीडियोस और निकली? जी बिल्कुल, वीडियोस कुछ मिली थी हमें। एक अंदाजे के मुताबिक कितनी होंगी? 2 से 3 वीडियोस हैं। 2 से 3 वीडियोस हैं। मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ औकात की। 2 से 3 वीडियोस में जो मेंबर्स हैं वो सारे सेम फैमिली मेंबर्स ही हैं या चेंज लोग हैं? नहीं जी, वीडियोस में सिर्फ ये बाप और बेटा ही थे। बाप और बेटा ही है, और जाहिर है कैप्चर कर रही है ये माँ। ये माँ कर रही थी, और माँ की भी इन्होंने बताया कि उसकी भी कुछ वीडियोस हैं, लेकिन उसी के फ़ोन में। ओके, जो कि भी अरेस्ट नहीं हुई है, आप लोग काम कर रहे हैं उस पर। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने इनका सीआरओ वगैरह चेक किया है कहीं, किसी टाइम पे ये ब्रोथल हाउस या कोई बैकग्राउंड कुछ और तो नहीं है? नहीं, सीआरओ नहीं है, नील है। ओके। हाँ, सीआरओ नहीं है, लेकिन ये जो क्राइम अभी इन्होंने कमिट किया है इसके लिए मैं समझता हूँ सीआरओ ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। खातून के मुतल्लिक मैं जानना चाहती हूँ, एक नॉर्मल खातून, चाहे वो सौतेली माँ है, जुल्म होता है माशरे में, हम देखते हैं मुख्तलिफ तरह का होता है, लेकिन ऐसा मैंने अपने करियर में नहीं देखा। पहले मैंने ये सोचा कि मुझे इस प्रोग्राम को कंडक्ट करना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर मैंने ये कहा कि मुझे करना चाहिए ताकि लोगों को इस पर अवेयरनेस आ सके कि जिंदगी के किसी भी मकाम पे आप आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते। हर इंसान के साथ शैतान है। ये खातून जो है, इसका बैकग्राउंड क्या है? ये बेसिकली जी कराची की रहने वाली है, नसीम बीबी इसका नाम है। इसकी दूसरी से तीसरी शादी है इस बंदे के साथ। ओके। कराची से आती बिहारी से सियालकोट इसने शादी की, और इस वकूए के बाद ये फौरन से फिर गायब हो गई, भाग गई। इसको हमने मुख्तलिफ जगह से ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त वो इस ज़िले में नहीं है। ठीक हो गया। मुझे ये बताइए कि इन्वेस्टिगेशन में मुल्जिम ने क्या बताया आपको? मुल्जिम ने इस बात का भी एतराफ़ किया था कि मुझसे गलती हो गई है, और पहली दफ़ा हुई है। जी, पहली दफ़ा हुई है, लेकिन ये सच नहीं था। ठीक है, सच नहीं थे, क्योंकि उसमें जो हमें कुछ वीडियोज़ मिली है वो सेम टाइम की नहीं थी। सेम टाइम की नहीं थी। ओके। मुख्तलिफ जगहों की थी। ओके। मुख्तलिफ औकात। दे आर हैबिचुअल। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए कि मुल्जिम यानी कि बाप सिर्फ इस बच्चे के साथ ये हैवानियत करता रहा है, या और भी, मैं रिश्ते का नाम नहीं लेना चाह रही, इंतहाई माजरत सबसे पहले अपने नाजरीन से, क्या निशाना सिर्फ ये बच्चा बनता रहा है, ये घर में मौजूद और लोग भी? मैं भी यही चाहता हूँ कि आप इस सवाल को प्लीज़ ना करें। जो थोड़ी सी किसी में है, जो बाप बेटे का या बाप बेटी का रिश्ता है, जो एतबार रह गया उसको रहने दें, उसका बरम रहने दें। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप ये ठीक है। मुझे ये बताइए कि बच्चा क्या कहता है? बच्चे से आपने इन्वेस्टिगेट किया, बच्चा क्या कहता है? बच्चे से इंटरोगेट किया था तो उसने बताया था कि मुझे मेरे बाबा को मामा फोर्स करती थी कि हम
करें आपस में। बाबा को मामा फोर्स करती थी। ओके, लेकिन जिस तरह भी हो, जो भी फोर्स करे, किसी भी सूरत में ऐसे हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता, समझ से बाला था। अब मैं इसमें क्या मजीद सवाल करूं और क्या ना करूं, ये मेरी समझ से बालातर हो गई है बात की। कहानी कुछ इस तरह की है, लेकिन हमारे माशरे में हम देखते हैं बहुत से केसेस को हमने पोर्ट्रेट किया, कंडक्ट किया, आप लोगों के सामने रखा, जिसमें हम देखते हैं कि कहीं भाई ने गलत काम कर दिया, कहीं बाप ने गलत काम कर दिया, कहीं माँ ने गलत काम कर दिया, और हर गलत काम की कोई ना कोई नोयत होती है, हदूदो कयूद होते हैं। गुस्सा आया, थप्पड़ मार दिया, ऑनर किलिंग कर दी, मर्डर केसेस हो गए। लेकिन ये कहानी ऐसी है जो सरमद साहब बयान करते हुए इंसान को खुद शर्म आती है कि मैं क्या बोलूं। क्या कहेंगे, ये सारी कहानी अगर कहीं ना कहीं बाप गलत कर रहा था और 100% कर रहा है, लेकिन जो सौतेली माँ है, कसूर मुझे ऐसा लगता है कि ये आग जलाने में, ये शोला, ये हवा उसने दी है। क्या कहते हैं आप तो SHO हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। आप इसको कायल किया गया है, कायल किया गया है, कायल किया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि रिश्ता इस तरह के कायल होना बनता ही नहीं, बनता नहीं था। अब कोई बंदा किसी को ऐसे कि वो जो पुरानी मिसाल देते हैं कि आपको कोई कुएं में छलांग लगा तो आप लगा दोगे, बिल्कुल सही है। ये सीन यहाँ पे क्रिएट हुआ, बिल्कुल सही है। बाप को अगर वो कह रही है तो उसको चाहिए था कि 2-3 उसको लगाते कि तुम बात किस तरह की कर रहे हो। बिल्कुल, लेकिन उसने उसके साथ मिलकर उसने कहा ये तो काम ही पता नहीं किस तरह। बिल्कुल, मैं समझता हूँ गलती दोनों की इक्वालिटी में बराबर है, बिल्कुल मेरी नज़र में। क्या मैसेज देंगे? दूसरे शादियाँ, अपनी ज़िंदगी संवार ली, बच्चे बर्बाद हो गए, बच्चों को इंसान से हैवान बनाने के लिए 1 सेकंड का काम है, जो कोई हो गया हैवान बन गए। मैं इंसान तस्वुर नहीं करती ऐसे शख्स को जिसने ये काम कर लिया है। तो आप क्या मैसेज देंगे? सच कहूँ तो इस वक़ूए के बाद मेरे पास जो है ना वो अल्फाज नहीं, कुछ भी अल्फाज नहीं। मैं ये बात जो है हकीकत आपको बता रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि माँ और बाप एक ऐसा रिश्ता है कि खूबसूरत रिश्ता जी, ज़िंदगी की जब आखिरी सांस भी चल रही होती है तो आपके मुंह से जो आखिरी लफ्ज़ निकलता है वो माँ या बाप का निकलता है। बिल्कुल ऐसे। मैं जनरली 80 साल के हो जाते हैं, हॉस्पिटल में पड़े तो अम्मी याद आती हैं। जी, मैं ना मस्जिद से नमाज़ पढ़ के वापस आ रहा था, मैंने देखा कि बारिश हुई थी, एक बुजुर्ग स्लिप हुए, उनकी एज मिनिमम भी 85 ईयर हो गई एट दैट टाइम, मैं स्टूडेंट था। ठीक है। जब वो स्लिप हुए ना, 85 ईयर थी उनके, हम साहिब भी थे, गले छोड़ के उनका घर था, तो उनके मुंह से पहली जो मेरे कानों में पड़े, हाय नहीं मेरी माँ है, ऐसे ही उम्र के उस हिस्से में आके भी बंदा अपने माँ को याद नहीं भूलता। तो इस वक़ूए के बाद यकीन करें कोई कैसे, आप समझ सकती हैं बात। जी बिल्कुल। तो इसमें मैसेज क्या है, इस तरह के लोगों से परहेज करें। ये जो आप करते हैं कि किसी की बात में आके अपने खून को या अपने रिश्तों को तकद्दस को पमाल करते हैं, इससे गुरेज करें। इसके अलावा मैसेज इसमें मैं क्या दे सकता हूँ? ठीक, बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, कितना अर्सा हो गया आपकी सर्विस को? डिपार्टमेंट में मेरा 14 ईयर, मुझे 14 साल लगा। बच्चा पैदा होकर जवान होने लगता है, ऐसा ही है। 14 साल में ऐसा केस पहले देखा है? मैम मैंने ना पहले कभी सुना है, नहीं सुना, ना कभी देखा है और ना कभी पढ़ा। ये सच है। थैंक यू वेरी मच। ये सच है, थैंक यू। तो जब दरवाज़ा बाहर का ओपन था मेन, हम अंदर गए तो अंदर देखते हैं कुछ इस तरह कि हमें हलचल, क्योंकि इनके घर के 3 कमरे थे, तो दूसरी बच्ची दूसरे कमरे में सोई हुई थी, तो 15 साल है जिसकी एज। तो हम नॉर्मली अपना घर पे कितने लोग थे? घर पे उस टाइम तकरीबन टोटल 4 लोग थे। कौन कौन? इनकी सौतेली माँ, इनके वालिद साहब हकीकी, और साथ इनकी बहन 15 साल और साथ ही अली था। 4 लोग थे जी। 2 बहन भाई और 1 मियाँ बीवी जी। राइट, ओके। तो आगे उसके बाद हम जैसे डोर ओपन किया तो आगे ये मामलात हो रहे थे। वो औरत खुद वीडियो बना रही थी, सौतेली माँ वीडियो बना रही थी। तो फिर वो जब हम पहुंचे तो वो घबरा के बाहर को निकली, वॉशरूम गई, कपड़े चेंज किए, नहीं पता लगा, और जाते जाते मुझे वीडियो सेंड करके चली गई कि ये घर में मामलात हो रहे हैं, अब तुमने जो देखना देख लो। उनको शुरू से पता था कि मेरे एज का कि मैं थोड़ा सख्त मिजाज का हूँ इन हवालात की वजह से, कि ये चीज़ें नहीं अच्छी, मैं गैर मुनासिब समझता हूँ। तो उन्होंने पहले मुझे वीडियो सेंड की, देन उन्होंने पूरे फिर शहर को वीडियो सेंड की। बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर थे उनके पास, बहुत सारे लोगों के, क्योंकि मेरे ससुर अपने साथ क्लिनिक पे लेके जाते थे उनको एज आ हेल्पर के तौर पे ना, बेगम को। ओके। तो वो लोगों ने कहा था कि ये काम नहीं करो, परेशानी आ सकती है। उस औरत ने वहाँ भी कॉन्टैक्ट नंबर सबके सेव करना शुरू किया, डे बाय डे करते पेशेंट्स के, कस्टमर्स के, रिलेटिव्स के, ताल्लुकात वालों के, हाईली प्रोफाइल लोगों के। ओके। जब उसने ये काम किया तो उसने वीडियो सबको वायरल कर दी।
और वो देख के वो चली गई। मैं फ़ौरन से पहले मिसेज के साथ मैंने कोई बात नहीं की, घबरा गए थे हम। मैं रंगपुरा थाना आया। मैं सब कुछ वो देख रही हैं आपकी मिसेज? हाँ, क्या हो रहा है अब्बू के घर में? जी। उसके बाद साथ ही मैं पुलिस स्टेशन आया, मैंने टीम साथ ली है, सर ने टीम भेजी है, अरेस्ट करवा लिया। ठीक है, थाना रंगपुरा के एसएचओ साहब ने फौरन टीम साथ भेजी। जी, वेरी गुड। ठीक है, आगे? उसके बाद इधर आके जो बच्ची घर पर थी 14 साल की, वो बच्ची सो रही थी या मौजूद थी? सो रही थी वो बच्ची, सो रही थी। अलग रूम में, नहीं पता, अलग रूम में थी वो, उसको नहीं पता। जब वो निकल रही थी उसने शोर डाला तो उसने उसको भी वीडियो दिखाती गई, तो उसने कहा पीछे करो क्या गंद दिखा रही हो। और ये बच्चा बीच में इन्वॉल्व था? जी, ये बच्चा इसको इन्होंने मतलब गलत कर रहे थे इसके साथ, इनके वाले साहब। अच्छा। और बाद में इनके वाले साहब से बात हुई, कहते मुझे हिप्नोटाइज किया गया था XYZ। तो आपने जब मौके पर ये हैवानियत देखी तो आपने मना किया? मेरी उनसे बहस हुई थी, लेकिन मेरे पास मेरी बेटी थी, मैंने फौरन उनको प्रोटेक्ट किया, क्योंकि जब इस तरह का इंसान हो तो फिर वो इंसान ही रहता। जाहिर बात है अपने ही बच्चों के साथ अगर कुछ मामला ऐसे हो रहे हैं तो वो फिर डिस्टर्ब बनता है। तो फौरन मैंने फिर 15 पे कॉल करा था, मेरी कॉल मसूल नहीं थी हो पा रही उनसे काफ़ी। मेरा था मैं वही मौजूद रूम में ऊपर से टीम बुला लूँ, ठीक है, लेकिन मुझे मजबूरन आना पड़ा इधर थाने आकर मैं फिर टीम लेके गया था। ठीक है, तो ये सारे मामलात हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आप शादी को आपकी 2 साल हुए, इन 2 सालों में कितनी मरतबा आपने ससुराल गए होंगे एक अंदाजे के मुताबिक? दरअसल इनकी दूसरी बेटी के साथ नहीं थी लगती है, जो मेरी जो छोटी साली जिसकी शादी हुई हुई है ना, ठीक है, मैरिड है? हाँ जी, वो भी मैरिड है। उसके साथ नहीं थी इतनी खास लगती बात, मतलब बनती नहीं थी, बनती नहीं थी, क्योंकि वो कुछ डिमांडिंग थी कि मुझे आपने जेज नहीं दिया XYZ जी। ओके, ठीक है। तो उस वजह से करके ना वो नहीं थी बन पाती इनके आपस में, और ये दूसरी माँ की वजह से भी बहुत डिस्टर्ब थी ना वो बच्ची। ओके। तो हम जाते थे क्योंकि मेरी बेगम सबसे बड़ी है, तो वो उन्होंने मेरी बेगम ने इन बच्चों को जिन छोटी कंडीशन में देखा हुआ है ना, वो उस बच्ची ने नहीं देखा हुआ, तो वो मुझसे लड़के भी जाती थी कि हमें लेकर चलो। मैं चला जाता था जी, मैं लेकर चला जाता था, ठीक है। मैनी टाइम जाते थे हम, लेकिन अगर अल्लाह मुझे पहले इन सब कहानियों का पता होता ना, ये कुछ टाइम से ही स्टार्ट थी कहानियाँ, मुझे पहले ये पता होता ना कि ये घर में कुछ इस तरह की खराबी हो रही है, मैं पहले ही हैंग करवा देता, पहले अरेस्ट करवा देता। मेरा सवाल फिर वही है, 2 साल में आप कितनी मरतबा गए अपने ससुराल? अंदाजन 20-25 दफा तकरीबन, ज्यादा दफा गए मैं, ज्यादा दफा गए। पास ही था घर? पास ही था जी, वॉकिंग डिस्टेंस है? नहीं, बाइक डिस्टेंस, 5-10 मिनट्स की ड्राइव, 5-10 मिनट्स की ड्राइव है। पहले भी कभी ऐसा कुछ देखा है? नहीं, ऐसा नहीं देखा। जब भी हम जाते थे ये बच्चे को सुला देते थे, वो सो जाओ, ये डरा होता था, इतना सहमा होता था। पूछा नहीं क्यों? बड़ी दफा ऐसा नहीं, उसे सुबह स्कूल जाना है, मदरसा जाना, स्कूल जाना, मदरसा जाना है। ओके। तो उसके बाद हमने कभी उस तरह का क्वेश्चन नहीं किया, हम जाते थे 10 मिनट 20 मिनट बैठते थे, मेरी बेटी खेलती थी, हम उठ के बाहर आ जाते थे, इतना होता था। क्योंकि मैं भी सुबह मैंने मॉर्निंग निकलना होता था, ज़्यादा टाइम में रहता नहीं था उधर, ठीक है। तो आ जाना हमने, फिर कभी अक्सर देखना हम गए हैं तो आगे ताला लगा हुआ है, बच्चे दोनों। क्या कहता है आपका ससुर? कुछ भी नहीं, अब वो तो लगे हुए हैं माफ़ी दे दो, हाथ जो हो रहे हैं कि मेरे साथ बहुत बुरा। पहले तो वो एडमिट ही नहीं कर रहे हैं गलती, वो कह रहे थे कि मुझे पता नहीं, मुझे हिप्नोटाइज़ किया था, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। तो इंसान इतना भी नहीं होता हिप्नोटाइज़ हो जाए। तो अभी वो लगे हुए हैं माफ़ी, मेरे पे भी प्रेशर है बहुत ज़्यादा। एक उनकी बेटी है जो पिंडी में होती है, उसकी तरफ से प्रेशर है मुझे बहुत ज़्यादा कि माफ़ी, हाँ जो भी है हमारा बाप है, इसको हम दूर कर देंगे, हमें मिलेगा नहीं है, लेकिन अंदर अजियत में है। तो मैंने कहा जो गुनाह किया उसकी सज़ा लेके इंशाल्लाह छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है। आपकी जो मिसेस हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से? वो भी कहती हैं नहीं, जो गुनाह उन्होंने किया वो नाकाबिले बर्दाश्त है, तो जो भी है कानून जो भी आपके साथ है जी, मतलब स्टैंड लिए हुए हैं। मेरे साथ बच्चे सारे स्टेप तो नहीं है? नहीं, मेरे साथ सारे बच्चे स्टैंड ले रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि मैंने इन्हीं की वजह से, इन्हीं के चेहरे मेरी नज़र में आए थे और मैंने इनको साथ लेकर चला। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि ये माशरा है, यहाँ अच्छे लोग भी होते हैं, यहाँ बुरे लोग भी हैं, राइट? आप कोई काम करते हैं, मोहल्ले के 10 लोग कहते हैं बहुत अच्छा काम किया, वाह 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 होनी चाहिए, बिल्कुल, और 10 लोग कहते हैं ओहो ये क्या कर दिया, तो बंदा ही गंदा है, राइट? ऐसी बात है। अब इस मुदई बनने के बाद, पुलिस के बाद आपने काम किया पुलिस के साथ जी, क्या फेस कर रहे हो माशरे में? कोई कसूर नहीं है आपका, बहुत ज्यादा बिल्कुल कसूर नहीं है आपका, आपने अच्छा काम किया। आए दिन कॉल्स आती हैं, आए दिन तुम्हारे ससुर ने ये कर दिया, हमें ये वीडियो मसूल हुई है। वो बेसिकली वीडियो बहुत ज़्यादा फैल गई है। वीडियो ना फैली होती 1 2 5 बंदों तक रहती, समझ में आता है। आजकल लोग चस्के लेते हैं, मजाक कर रहे हैं किसी की फीलिंग्स के साथ, जज्बातों के साथ, वो फिर वीडियो फैलती बहुत ज़्यादा। इवन कि आप भी अपने किसी नेटवर्क में वो कॉल करके कहेंगे ना कि लालपुरे वाक़े की वीडियो देना, तो 5 मिनट बाद वो आपको भी शायद आ ही जाए, इतनी वो वायरल हो गई है वीडियो। तो बस लगे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र था, ये कह रहे हैं कि या अल्लाह बहुत जल्दी तूने आंखें खोली हैं, उसकी वजह ये है कि हमने ये स्टेप लिया। अल्लाह ना करे मेरी भी बच्ची जवान उसी घर में होनी थी, 1.5 साल की थी, वो भी बहन जो थी वो भी 15 साल की थी। बस इन दोनों तीनों चीज़ों की ज़िंदगियाँ बचाइयाँ, बाकी मैंने कुछ नहीं दुनिया में देखा क्या है क्या नहीं है।
ना मुझे इन चीज़ों का कोई खौफ है किसी चीज़ एक ऐसी जगह जहां पर गंदगी हो रही है, गंदगी प्रोड्यूस हो रही है, जी, डे बाय डे उसमें इजाफा हो रहा है जी, उस गंदगी को प्रोड्यूस होने में, इजाफा होने में आप दीवार बन के खड़े हो गए हैं, बिल्कुल, आपने उसको रोक दिया है। इट मींस कि आपने बहुत अच्छा और दलेरी दिखाई है, बिल्कुल सही, जैसे कहते हैं ना भाइयों वाला काम किया है, आके बताया, पर्दे से पर्दा उठाया गंदगी से, बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया आपने। कुछ कहना है और आपको? नहीं, बस यही है कि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा जरा उनको उनकी प्रॉपर सजा हो जो वो तो जाहिर है उम्मीद में लेके बैठे हुए वो तो जाहिर है। आप किसी भी थाने में जाते हैं, अपनी कंप्लेन एसएचओ को बताते हैं, एसएचओ बर वक्त कार्रवाई करते हैं तो ये मुलजिम पकड़े जाते हैं। मेरे और आपके जैसा बंदा पुलिस के बगैर गंदगी को, गलत काम को रोक नहीं सकता। ये अल्हम्दुलिल्लाह बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज है, कोऑपरेटिव है, ऐसे सरमद साहब ने बहुत मुलजिम पकड़ लिया, बहुत मुजाहरा किया, मुलजिम पकड़ लिया, एफआईआर दर्ज हो गई, उसी टाइम केस प्रोसीड हो रहा है, और क्या करना है? बिल्कुल ऐसी बात, जादू तो है नहीं कि बटन दबाओ सब ठीक हो जाए, ऐसा ही है ना।